देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित, ध्यान दीजिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह बताना है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए tan a इक्वल टू, ये कह रहा है tan a का मान, तो ध्यान दीजिए किसी भी एंगल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह कह रहा है सदैव 1 से कम होता है, तो यह क्या सही है। ध्यान दीजिए tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या है 0, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, लेकिन tan 45 डिग्री, तब tan 45 का मान 1 होता है, तो ये क्या हुआ 1 हो गया, ये तो कह रहा है कम, तो यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा, यह असत्य है। अब दूसरे की बात करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा वाला क्वेश्चन ला रहे हैं। सेकेंड वाला कह रहा है, सेकेंड कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5। ठीक है, तो इसको आपको बताना है सत्य है कि असत्य। देखिए यहाँ पे तो सेकेंड वाला कह रहा है कि आपको सेक ए, ध्यान दीजिए आपको दिया है सेक ए इक्वल टू 12/5, यह सत्य है कि असत्य। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और जो सेक होता है आपको हम पहले बताए हैं कि लाल अपान कक्का से भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इसका। तो देखिए सेक तो काश का उल्टा होता है, तो कर्ण अपान आधार हो जाएगा, कर्ण अपान आधार। और आपको कर्ण क्या दिया है 12, आधार दिया है 5, तो यह 5 हो गया, यह 12 हो गया। अब ध्यान दीजिए इस साइज को अगर फाइंड कर लेते हैं, सबसे बड़ा यह होगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले इस वाले साइड को फाइंड करेंगे। तो देखिए इस साइड को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब देखिए 12 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 मतलब 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इस तरफ आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 25 माइनस करिए इसमें से 144 में से, तो देखिए जब 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे क्या होगा 40 में से 5 जाएगा, ध्यान दीजिए 14 में से 5 जाएगा जब, तो यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 में से अगर आपका क्या होगा 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ये 1। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा यहाँ पे आधार, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए अंडर रूट में आ जाएगा, ये आधार का वैल्यू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या होता है, अब यहाँ पे 12 है, ठीक है, और 12 का स्क्वायर 144, अब उससे यह कम है, तो इसका मतलब है कि इसका जब वर्ग रूट आप ले रहे हैं आधार का, तो यह क्या है 12 से भी कम है, इसलिए यह क्या होगा सत्य होगा, यह क्या हो जाएगा सत्य होगा। देखिए यहाँ पे थर्ड वाले पर हम डिस्कस करेंगे, कह रहा है cos a को, ध्यान दीजिए cos a को a के कोसेंट, ध्यान दीजिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त, ध्यान दीजिए cos a को, ध्यान से समझिएगा, cos a को कोण a के कोसेंट के रूप में प्रयुक्त एक संक्षिप्त
रूप है। तो देखिए कॉस का जो होता है कोसाइन होता है, तो एक कोसेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो यह क्या होगा, यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड वाला भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य होगा। अब हम आगे वाले पर चलते हैं। फोर्थ कह रहा है, ध्यान दीजिए, कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, यह कॉट ए जो होता है कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता, यह भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ भी जो है वह असत्य होगा, असत्य होगा, क्योंकि देखिए कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता, नहीं होता, बल्कि यह क्या होता है, यह जो है कोट एजेंट होता है इसका, ठीक है, ए का। देखिए फिफ्थ वाला, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 है, यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिफ्थ में किसी भी कोण थीटा, ध्यान दीजिए, तो कह रहा है किसी भी कोण थीटा, तो साइन थीटा चल लो 4/3 के किसी भी थीटा के लिए क्या 4/3 होगा। तो इस देखिए यहाँ पे हम पांचवा नंबर देखते हैं, तो इसमें देखिएगा आप, यहाँ पे क्या दिया गया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन, ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर 4/3 है, यह सत्य है कि असत्य है, तो इसको आपको बताना है, ठीक है। तो हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ से क्या है, साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है, इसे हम लाल बटे कक्का में लिख लेते हैं, क्योंकि ये लंब है, ये आपका कर्ण है। तो ध्यान दीजिए, ये लंब होगा, यह आपका कर्ण होगा, साइन के लिए फर्स्ट वाला रेशियो होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, तो एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री, और देखिए यहाँ पे क्या है, लंब क्या है आपका, देखिए यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा, और कर्ण आपका जो है वह 3 होगा। अब बताइए, किसी समकोण त्रिभुज में क्या लंब से कर्ण छोटा होता है, नहीं, क्योंकि कर्ण ऑलरेडी दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, इसलिए पांचवा भी क्या होगा, असत्य होगा, इसलिए असत्य होगा, इसलिए असत्य होगा।